नमः शिवाय। अब पंच महान वाक्यों को सुनिए। पहला पंच महावाक्य है ओम तत्सत। ओम तत्सत पहला वाक्य। सोमस्मि। सोमस्मि। अहम ब्रह्मास्मि। तत्सदहमेव। तत्सदहमेव। ये चौथा महावाक्य है। पंचम महावाक्य है अहमेवेदं सर्वम्। अहमेवेद सर्वम्। ओम तत्सत्। सोमस्मि अहम ब्रह्मास्मि। तत्सदहमेव अहमेवेदं सर्वम्। इन पांचों वाक्यों को आप कहीं भी कभी भी इसका अभ्यास कर जाप कर सकते हैं। इससे आप तुरंत आपका शरीर मन पवित्र हो जाएगा और पवित्र मन शरीर से आप बहुत ही जल्दी योगा साधन और आसन कर सकते हैं। ये निराकार काली देवी का ध्यान करने के बाद इस जप का करने से जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र से करते हैं आपका भी मन और शरीर पवित्र हो जाएगा। इसके द्वितीय महावाक्य सुनिए। द्वितीय जो महावाक्य वचन है वो भावना महावाक्य और क्रिया वाला महावाक्य है। भावना नामक महावाक्य है पहले तत्वमसि। तत्वमसि मतलब वह तुम हो अथवा तुम वो ब्रह्मा हो। उसके बाद तत्वमस्मि मैं तत्व हूँ अथवा तत्व मैं हूँ। आप जिन जिन पांच तत्वों से बने हैं वो तत्व आप है। फिर अयम आत्मा ब्रह्मा। यह आत्मा ब्रह्मा है। इसके पश्चात अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्मा हूँ। अयम आत्मा ब्रह्मा है आत्मा ब्रह्मा है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्मा हूँ और आप भी ब्रह्मा है। अयम आत्मा सा ये आत्मा वो काली है क्योंकि ब्रह्मा काली से ही उत्पन्न हुई थी तथा हमारा ब्रह्मा जो हम ब्रह्मा है वो भी कालीमय है। यही जान के आपको ही भावना नामक महावाक्य का प्रैक्टिस करने से वृत्ति करने से आपका आत्मा अमृत होकर कैवल्य का भोगी बनता है। यानी आपका आत्मा अमृत में हो जाता है और पीड़ा दुख कष्ट रोग आदि नहीं होते। तब महावाक्य के दूसरा श्रेणी है 3 महावाक्य वचन 4 महावाक्य वचन। प्रथम महावाक्य वचन चार महावाक्य वचन तांत्रिकों के लिए है। योगियों के लिए 36 महावाक्य है। वैदिकों के लिए 20 महावाक्य है। वेदांतियों के लिए 12 महावाक्य है। तांत्रिकों के लिए 4 ही है। इसका उपयोग आसन के शोधन आदि में कहा गया है। पहला महावाक्य है शक्तिर्जातः शिव स्वयं अंतरिक्षालयं सति। इसका मतलब शक्तिर्जातः शिव स्वयं शक्ति से ही शिव उत्पन्न हुई है।
और अंत में उन्हीं में ही लीन हो जाएंगे। शिव स्वयं शक्ति से उत्पन्न हुए और अंत में इसमें लीन हो जाएंगे। इस शक्ति शिवनामक महावाक्य के ऋषि सदाशिव छंद विराट शक्ति और शिव दोनों देवता कामन्न क्लिंग शक्ति प्रसाद हों किलक एवं भगव एवं को विजय कहा गया है। सामर्थ्य रूप आनंद के अनुभव की स्थिति के लिए इसका जप में विनियोग होता है। ऐसी प्रतिज्ञा कर 6 दिग्गमायुजों से संन्यास करना चाहिए। इसके बाद योगिनी चिंग कुछ होम और कामिनी सिंह इन दोनों वर्णों का यथाशक्ति जप करना चाहिए। इसके बाद दूसरे महावाक्य का स्मरण करना चाहिए। परमात्मना समुत्पन्नो जीवात्मा जन्म है तवे, यानी जीवात्मा जन्म लेने के लिए परमात्मा से उत्पन्न होता है और अंत में उसी में लीन हो जाएगा। ये द्वितीय महावाक्य कहा गया है, जिसका महावाक्य ऋषि ब्रह्मा प्रणव किलक नादीज जीवात्मा परमात्मा के सामर्थ्य नामक केवल निर्वाण की इसका विनियोग होता है। 6 वर्णों से संन्यास करने के बाद अंत का जप करना चाहिए। यानी कं हृदय नमः खं शिरस स्वागं सुखावसत् भं कवचायो वं नक्षत्राय वसच्चन्नस्त्राय पट। पहला महावाक्य के जो संन्यास है, राम हृदय नमः हिं शिरस स्वाहं शिखाय वसत् हैं कवचाय ओं नक्षत्राय वसच्चन्नस्त्राय पट। इसी दूसरे महावाक्य के और दूसरा वचन है ओम हंसः स्वयं। ओम हंसः मीन्स स्वान, हंस खुद हंस है। वो हंस जो सृष्टि के आदि में पहले ब्रह्मा जी को पहले बार दर्शन दिया, वो हंस के रूप में ही था वो देवी, इसलिए वो हंस खुद आप है। ओम हंस स्वयं और वो मैं हूँ। तीसरा वाक्य सुनिए। जीवात्मा प्रजापतानि तन्मन्त्राणि इन्द्रियाणि च लयमस्सन्ति तत्रान्ते। तन्मात्राएं और इंद्रिया जीवात्मा से उत्पन्न हुई है और अंत में उसी में लीन हो जाएगी। यानी हमसे जो जो शुरू हुआ है, हमारे इच्छाएं कामनाएं पंचभूत इंद्रियाएं जो हर दिन उत्पन्न होते रहते हैं, वो अंत में हम में ही लीन हो जाएगा। इसके ऋषि अधिक सुनो। उस जीवात्मांतरंध्यानि वाक्य के ऋषि प्रजापति छंद प्रतिष्ठा तन्मंत्र जीवात्मा और इंद्रिय देवता भगव विजय शक्ति अंकुशों को किलक कहा जाता है। प्रसाद को विजय कहा गया है। मन नेत्र सूत्र गान जीवात त्वचा के सामर्थ्य में इनका विनियोग होता है। शब्द आदि के वाचक 6 दिग्गवन्नो आन यान रान बान लान आन से नाश कर उनका जप करना चाहिए। चतुर्थ महावाक्य है अमुतातत्थित मुत्थितं लयमिष्यति शान्तेऽत्र, यानी अमृतातीर्थ मुत्थितं लयमिष्यति शान्तेऽत्र। अमृत से मदिरा उत्पन्न हुई और अंत में इसी में लीन हो जाएगी। इस तीर्थात्मन्यास के ऋषि को छंद पंक्ति देवी अमृत और शक्ति भी अमृत है। जो मदिरा हम इस धरती में बनता है, वो मदिरा उसी अमृत से ही बनी है और फिर उस अमृत में ही मदिरा का मिलन हो जाएगा। ये महावाक्य जो 4 महावाक्य तांत्रिकों के लिए है, उसी से आपको आसन शुद्ध के लिए प्रयोग करना चाहिए। ओम तत्सत।